अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। तमाम मुसलमानों को इस्लामी नए साल की पुरखुलूस मुबारकबाद। मुसलमानों की बेहिसी पर जितना भी रोए कम ही है, लिहाजा अब जब मुहर्रम की 1 तारीख यानी इस्लामी नए साल की शुरुआत हो चुकी है तो कई सारी इस्लामी तारीखी पस मंजर भी इसके साथ गौर करने के काबिल है। लेकिन ये देखा जाता है कि मुसलमानों में अक्सर और बेशतर आज भी अंग्रेजी नए साल को ही नया साल समझा जाता है। आज इस्लामी नए साल का जिक्र इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि नया साल कुछ तारीखी वाकयात याद दिलाता है। इस्लामी नए साल को कैसे मनाया जाए इस पर काफी बहस मुबाहिसे हुए, लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिजरत को ही नए साल के तौर पर मनाने का हुक्म दिया और यही इस्लामी तारीख का वो पहलू है जो बार बार उम्मत को कुर्बानी का सबक याद दिलाता है। दीन इस्लाम के खातिर जो भी अपनी महबूब तरीन चीज है उसे छोड़कर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए हिजरत करना पड़े तो करना होगा। तुम्हारे लिए तुम्हारी जान, माल, बीवी, बच्चे, औलाद से भी बढ़कर अल्लाह का दीन है और यही हिजरत से पैगाम दिया जाता है। नए साल की शुरुआत भी उस अजीम मुजाहिद इस्लाम की शहादत से होती है जिनके बगैर इस्लामी तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। अदल व इंसाफ का बेहतरीन नमूना जिसे देखकर आज भी दुनिया के सियासी रहनुमा हैरान हो जाते हैं। आज के मुस्लिम सियासतदानों को चाहिए कि हजरत उमर से कुछ सीख हासिल करें क्योंकि तारीख के औराक में इनसे बढ़कर कोई हुक्मरान अब तक पैदा नहीं हुआ है। आज झूठे वादे, झूठी कस्में, मिल्लत को बेचने वाले ईमान फरोश सियासतदानों की भरमार है। लिहाजा आज के दिन उस अजीम शख्सियत को भी याद करते हैं। आइए देखते हैं आखिर कौन थे हजरत उमर फारूक और कितनी शानदार तारीख रही इस्लाम की। आज जिल्लत की इंतहा पर उम्मत पहुंची है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। एक बार फिर आप सभी को इस्लामी नए साल की मुबारकबाद। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। नए इस्लामी साल का आगाज होने जा रहा है और ये आगाज दीन इस्लाम की ऐसी शख्सियत की शहादत से होता है जो दामन इस्लाम में वो अज़ीमुश्शान आफ्ताब व महताब शख्सियत है कि जिनकी आलम इस्लाम के लिए रोशन खिदमात, जुर्रत व बहादुरी, अदल व इंसाफ पर मबनी फैसलों, फतूहात, शानदार किरदार और कारनामों से तारीख इंतहाई मुअत्तर, चमकदार और रोशन है। एक ऐसा अनमोल और नायाब इसमें गिरामी है जिसकी अजमत, रोब, दबदबा, शुजात, बहादुरी, इंसाफ, आजिजी, इनकिसारी, फहमो फरासत, कानून, अदालत, तकवा, इसार कुर्बानी, गरीब परवरी, खिलाफत व दियानत, मोहब्बत अहले बैत व अज़ाम और मोहब्बत रसूल बेगाने भी तस्लीम करते हैं। जो अमीरुल मोमिनीन हैं, मुरादे क़ल्बे रसूल हैं, दामादे अलीउल मुर्तज़ा हैं, फातिह बैतुल मक़दस हैं, हाकिम अनासर व अरबा हैं, शहीद मिंबर व महराब रसूल हैं, इंतखाब रब्बुल आलमीन, वज़ीर पैगम्बर, खलीफा दोम हैं, वकील उम्मुल मोमिनीन हैं, फातिह कसर व कसरा हैं, शामिल अशरा व मुबशरा हैं, मैदान अदालत के नैयर ताबा हैं। ये हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से रिवायत है, खुदा की कसम हम बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने की इस्तिताअत नहीं रखते थे यहाँ तक कि हजरत उमर इस्लाम ले आए। हजरत मिस्वर बिन मखरमा फरमाते हैं कि जब हजरत उमर को जख्मी किया गया तो वो तकलीफ महसूस करने लगे। हजरत इब्ने अब्बास ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, नबी करीम आपसे राजी थे, सिद्दीक आपसे राजी थे, फिर आप दीगर सहाबा कराम के साथ रहे, उनका भी साथ दिया, वो भी आपसे जब जुदा होंगे तो आपसे राजी होंगे। हजरत उमर ने फरमाया, ये अल्लाह का मुझ पर एहसान है, लेकिन मेरी घबराहट तुम और तुम्हारे साथियों की वजह से है। खुदा की कसम अगर मेरे पास जमीन के बराबर भी सोना होता तो अज़ाब इलाही से पहले उसे फिदियतन दे देता। आपके दौरे खिलाफत में 3600 इलाके फतह हुए, 900 जामे मस्जिद और 4000 मसाजिद तामीर हुई। बवक्त शहादत इस्लाम का परचम 22 लाख मुरब्बा मील से ज़ायद जमीन पर लहरा रहा था। आपने अपने दौरे खिलाफत में अदालत कायम की, काजी मुकर्रर किए, सने तारीख का इजरा किया जो आज तक जारी है, मर्दमशुमारी करवाई, नहरें खुदवाई, कूफा और बसरा जैसे शहर आबाद किए, टैक्स सिस्टम बनाया, हरबी ताजरों को मुल्क में आने और तिजारत करने की इजाजत दी, जेल खाना जात, रातों को गश्त करके रियाया का हाल दरियाफ्त करने का तरीका, पुलिस का महकमा, जा बजा फौजी छावनियां, तनख्वाहें, पर्चा नवेसी, मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा तक मुसाफिरों के लिए मकानात, गुमशुदा बच्चों की परवरिश के लिए वजीफे, मुख्तलिफ शहरों में मेहमान खाने, मकातिब मदारस, तिजारत के घोड़ों पर ज़कात, वक्फ का तरीका, मसाजिद के आइमा कराम और मौज़िनों की तनख्वाहें, मसाजिद में रातों को रोशनी के इंतजाम का हुक्म, फलाही और इस्लाही अहकामात और इस्तिलाहात फरमाई। आज के तरक्की याफ्ता ममालिक में उमर लॉस के बगैर इंसाफ का अमल मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह रब्बिल जलाल मुसलमान हुक्मरानों को हजरत उमर के नक्शे कदम पर चलते हुए अवाम की असल फलाह की ताकत अता फरमाए।